तकदीरां लिखवाऊं Kabir, what do you like in me? Like the way you breathe. She is aggressive woman. Too much hot blood in her system. कबीर सिंह एक ऐसी फिल्म जिसने रिलीज होते ही मतलब हर तरफ हंगामा मचा दिया था, बॉक्स ऑफिस पर भी और लोगों की बातों में भी। हाँ बिल्कुल, कबीर और प्रीति ये किरदार तो जैसे सबके जहन में बस गए। सही कहा। तो आज हम ना इसी फिल्म के बनने की कहानी में थोड़ा अंदर झांकेंगे, सीधा उन लोगों के तजर्बों से जिन्होंने इसे असल में बनाया। अच्छा। हमारे पास कुछ वीडियो सोर्स हैं जो इसके बारे में काफी कुछ बताते हैं। जी, और ये तो तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी का रीमेक थी, तो जाहिर है एक सफल फिल्म को दोबारा बनाना वो हमेशा एक बड़ी चुनौती होती है। हाँ बिल्कुल, खासकर जब ओरिजिनल इतनी पसंद की गई हो, है ना, एक तरह का कल्ट स्टेटस था उसका। सही कहा। डर तो रहता ही है कि जो कहानी, जो किरदार लोगों को इतने भा गए, उनके साथ न्याय हो पाएगा या नहीं। मतलब वो बैलेंस कैसे साधना है कि ओरिजिनल की आत्मा भी रहे और कुछ नयापन भी आए। बिल्कुल, तो चलिए इसी सफर को थोड़ा और करीब से देखते हैं। सोर्स बताता है कि मसूरी में शूटिंग हुई थी, वो भी सर्दियों में। हाँ, और मौसम भी बड़ा अजीब था वहाँ का, मतलब ओले, बर्फ, बारिश, फिर धूप, सब कुछ एक साथ। सोचकर ही ठंड लग रही है। पर सोर्स में ये दिलचस्प बात है कि इस मुश्किल मौसम ने फिल्म के मूड और वाइब को बनाने में एक्चुअली मदद की। जी, और ये भी सुनने में आया कि पूरी टीम एक ही होटल में थी, तो एक अच्छा माहौल बन गया था। सोर्स कहता है कि वो सबसे मजेदार शेड्यूल्स में से एक था। अच्छा। हाँ, लेकिन मौसम के अलावा एक और बड़ी चुनौती थी, वो थी शूटिंग का तरीका। तरीका मतलब कुछ अलग था क्या? हाँ, वो लीनियर शूटिंग नहीं थी, मतलब कहानी के हिसाब से सीन नहीं शूट किए गए। अरे ऐसा क्यों? वो कबीर सिंह के लुक्स की वजह से। शाहिद कपूर के कई लुक्स थे ना, दाढ़ी वाले, बिना दाढ़ी वाले, फिर कॉलेज वाले। हाँ, याद आया। तो अगर कहानी के हिसाब से चलते तो शाहिद को लुक बदलने के लिए शायद महीनों इंतजार करना पड़ता। अच्छा। हाँ, ये तो मुश्किल होता। तो फिर? तो डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा, जिन्होंने ओरिजिनल भी बनाई थी, उन्होंने तय किया कि पहले वो सारे सीन करेंगे जिसमें शाहिद की दाढ़ी बाल बढ़े हुए हैं। यानी कहानी के बाद वाले हिस्से पहले? जी हाँ, फिर बिना दाढ़ी वाले और सबसे आखिर में कॉलेज वाले सीन्स। एक्टर्स के लिए तो ये ठीक था, लुक बदलने में टाइम नहीं लगा, पर प्रोडक्शन के लिए, मतलब कंटिन्यूटी वगैरह बनाए रखने के लिए ये ज्यादा मुश्किल था। दिखाता है कि वो लोग किरदार की मेंटल स्टेट को पकड़ने के लिए कितना तैयार थे। बिल्कुल। अच्छा, अब किरदारों पर आते हैं। शाहिद कपूर, कबीर सिंह। सोच में ये बात मजेदार लगी कि असल जिंदगी में वो काफी अलग हैं। हाँ, सोर्स में लिखा है मस्ती, छिछोरा वाइब। हाँ वही, लेकिन कैमरे के सामने बिल्कुल कबीर। सोर्स कहता है कि ऐसा एक भी सीन या शॉट नहीं था जहां वो कबीर न लगे हों। जी, और कबीर के किरदार को सोर्स में बहुत प्योर बताया गया है, मतलब जो दिल में है वही जुबान पर। दुनियादारी या पॉलिटिकल करेक्टनेस वो सब नहीं समझता वो, बस अपनी भावनाएं चाहे जैसी भी हो व्यक्त कर देता है। बिल्कुल, और शायद इसीलिए उसे नुकसान या रिजेक्शन झेलना नहीं आता। रिएक्शंस बहुत तीव्र हैं, पर उनमें मिलावट नहीं है। हाँ ये बात तो है, शाहिद ने पकड़ा इस चीज को। दूसरी तरफ प्रीति, कियारा अडवाणी। हाँ, वो बिल्कुल उल्टी है कबीर से, इंट्रोवर्ट, शांत। उसकी खामोशी ज्यादा असरदार है, ऐसा सोर्स कहता है। जी, वो कबीर की तरह तुरंत रिएक्ट नहीं करती, अपनी बात पर टिकी रहती है। कियारा के लिए ये चैलेंजिंग था क्योंकि किरदार बहुत अंडरप्लेड था। हाँ, ये मुश्किल होता है निभाना। सही, लेकिन सोर्स उनके परफॉर्मेंस को करियर का बेस्ट मानता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, सोर्स कहता है कि फिल्म का क्लाइमैक्स प्रीति का है, कबीर का नहीं। अरे वाह, ये तो अलग नजरिया है बिल्कुल। हाँ, और इससे किरदार का वजन पता चलता है। सोर्स ये भी बताता है कि शूटिंग से पहले काफी रीडिंग्स हुई थी, ताकि सब एक पेज पर हों, ये क्रिएटिव डिफरेंस पहले ही सुलझ जाए। जी बिल्कुल, और कियारा ने पहले ही शॉट में दिखा दिया था कि उन्हें प्रीति का किरदार मिल गया है, वो समझ गई थी एसेंस। जाहिर है रीमेक का प्रेशर तो रहा ही होगा, अर्जुन रेड्डी की जो सफलता थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो बोझ तो था ही, पर डायरेक्टर का मानना था कि कहानी में, किरदारों में एक सच्चाई है, एक इमोशनल कनेक्ट है, असलियत है। मतलब सीधे दिल से निकली कहानी, जैसा सोर्स कहता है, कोई बनावट नहीं। हाँ, उन्हें विश्वास था कि ये जो किरदारों की भावनात्मक ईमानदारी है ना, भले ही वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल लगे, वो दर्शकों से जुड़ेगी जरूर।
और ऐसा हुआ भी? सोर्स में कुछ है इस बारे में? हाँ, एक दर्शक का अनुभव बताया गया है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी उनके जहन में घूमती रही और उन्हें लगा कि काश कोई उन्हें भी कबीर की तरह प्यार करे। अच्छा। तो ये दिखाता है कि डायरेक्टर का अपनी कहानी की अपील पर कितना भरोसा था रीमेक के दबाव के बावजूद। तो हमने देखा कि कैसे मुश्किल मौसम, नॉन लीनियर शूटिंग, किरदारों की अपनी जटिलताएं और एक सुपरहिट फिल्म के रीमेक का प्रेशर, इन सब के बीच कबीर सिंह बनी। बिल्कुल, हर कदम पर एक चुनौती थी जिसे टीम ने पार किया। यहाँ एक बात सोचने वाली है जो आपने किरदारों के बारे में कही। जी, एक कबीर जैसे किरदार जो इतने इंटेंस हैं, इमोशनली इतने रॉ, जिनके एक्शन अक्सर विवादों में रहते हैं, वो फिर भी दर्शकों के एक बड़े हिस्से से इतना गहरा कनेक्शन कैसे बना लेते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है। शायद इस पर सोचने से हमें कहानियों और किरदारों के मनोविज्ञान की कुछ और पढ़ते समझ में आए कि दर्शक उनसे कहाँ रिलेट करते हैं। तेरे बिन अब न लेंगे